मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिस्क्राइब द वेरियस स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में जो उसका विस्तारपूर्वक वर्णन है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान अगर हम बात करते हैं तो वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक जो रूप से घटने वाली जो घटनाएं हैं उसके विषय में क्या है कार्य जो संबंध है और उसके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो है आपका भौतिकी विज्ञान। जो फिजिकल मैटर है अगर हम देखते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई मतलब प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जो वैज्ञानिकों की परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग भौतिकी विज्ञान वह शाखा है जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की अध्ययन करती है, और यह विज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके व्यवहार की प्रकृति के स्थापित कार्यों का भी के आधार की व्याख्या करती है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद आप राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद हम इसके स्कोप पे बात करते हैं। तो सबसे पहले है साइंस इज़ द फील्ड ऑफ सोशल एंड अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो सामाजिक व व्यवहारिक विज्ञानों के क्षेत्र में विज्ञान। तो सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञानों के जो अंतर्गत समाजशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र होता है, इतिहास है, भूगोल है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सिविक्स है, हमारे नागरिक शास्त्र है, और शिक्षा शास्त्र जो एजुकेशन है, हमारी मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजी का है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये सभी क्या है विषयों को सम्मिलित इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, इन सभी विषयों में जो विज्ञान है उसके नियमों और सिद्धांतों और सांख्यिकी का जो पर्याप्त है वो प्रयोग किया जाता है। तो इस समस्त विषयों के अध्ययन को भी विज्ञान के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें हम गिनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइंस इन स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी में तो अंतरिक्ष विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में विज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है। अमेरिकन अंतर जो अनुसंधान है उसमें नासा, ठीक है, नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो भेजे गए जो सैटेलाइट हैं और अंतरिक्ष यान है पूर्णतः वैज्ञानिक अनुसंधानों की ही देन है। ठीक है, और आजकल अगर हम देखते हैं तो जो एक नाम है सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा भी बहुत ही चर्चा में हमारे सामने रही है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, अंतरिक्ष की जो सर्वाधिक लंबी अवधि थी वो उस महिला ने वहाँ पर लंबी अवधि का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस इज कंप्यूटर। देखिए, जो साइंस है विज्ञान है वो एक कंप्यूटर के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के आविष्कार ने देखा है आप लोगों ने कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता का विकास जो है उसमें एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। ठीक है, 1945 में अगर हम विश्व में देखते हैं कंप्यूटर के जन्म को अभी अधिक समय भी नहीं व्यतीत हुआ था कि 50-60 वर्ष के इस अल्पकाल में ही जो कंप्यूटर है वो तीव्र गति से बहुत आगे पहुंच गया। ठीक है, और सबको क्या कर दिया, अचंभित कर दिया कंप्यूटर ने। तो और आज जीवन देखो आप, व्यापार में, चिकित्सा में, दैनिक जो गतिविधियां हैं हमारी, शिक्षा में, आदि सभी क्षेत्रों में क्या है एक नेसेसिटी बन गया है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, इसके बिना हम क्या लगते हैं अधूरे से। अब तो आपने देखा होगा जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी एजुकेशन गेन कर रहे होते हैं उनके सब्जेक्ट में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो वर्तमान में भी क्या है जो सामाजिक जीवन की यह स्थिति है कि कंप्यूटर के बिना सब अधूरा सा लगता है। कोई जानकारी हम व्यक्ति कंप्यूटर की जो जानकारी है जो नहीं रखता वो सोचता है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर की जानकारी भी एक नेसेसिटी बन गई है। चाहे वह कितना भी शिक्षित हो फिर भी कंप्यूटर की जानकारी हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है। तो स्वयं को अशिक्षित और ठगा सा महसूस करने वाला व्यक्ति अपने आप को वो समझता है कि मुझे अगर कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो मुझे जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति क्या है कंप्यूटर सीखना चाहता है और कंप्यूटर की नॉलेज होनी भी चाहिए क्योंकि मोस्टली हर काम कंप्यूटराइज होने लग गए हैं। नेक्स्ट है साइंस इज द फील्ड ऑफ नेशनल डेवलपमेंट।
राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में देखिए, आधुनिक युग में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय एवं जो वैश्विक विकास का क्षेत्र है वो क्या है, विज्ञान का एक महत्वपूर्ण, जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। ठीक है, और विज्ञान की सहायता के लिए आज भी हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय विकास तक की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। चाहे उद्योग हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो आदि सब क्या है, इनके आधारभूत ढांचे हैं। और भव्य भवनों, बाजारों आदि का निर्माण भी विज्ञान जो है हमारी सब जगह अनिवार्य रूप से विद्यमान है। ठीक है, हर चीज़ में हमें विज्ञान की सपोर्ट चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं के उत्पादन से लेकर आजकल तो कृषि में भी लोहा, खनिज, वायु, यातायात, मनोरंजन, शिक्षा आदि सभी के उपकरण हैं, जो सिद्धांत हैं और जो भी संसाधन है उसमें हमें विज्ञान का सहारा ही लेना पड़ता है। नेक्स्ट है साइंस इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारे राइटर्स थे, स्किनर, थाइनराइड, पावलर, कोहलर था आदि, जो मनोवैज्ञानिकों ने भी क्या कहा है कि जो विज्ञान का सहारा लेना अति आवश्यक है, कि अपने प्रयोगों के लिए भी उन्होंने भी विज्ञान का सहारा लिया है। शैक्षिक, तकनीकी और जो व्यक्तित्व की एवं बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, उसके आधार पर भी उन्होंने विज्ञान का जो आधारशिला है उन्होंने इसके अकॉर्डिंग ही रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो विज्ञान है वो हर चीज़ में नेसेसिटी है। अगर हम और इसके अलावा बात करते हैं तो हमारा इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स साइंस किस में इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स में भी है। तो देखिए, हमारे मनोरंजन के साधन हैं, हमारे जो खेल के साधन हैं, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण योग्यता रखता है विज्ञान। मनोरंजन और खेल के जो आधुनिक तौर तरीके हैं वो विज्ञान में ही बन चुके हैं। अब खेल के मैदान में जो क्रिकेट होता है, गेंद होती है, हॉकी होता है, हमारा टेनिस है, बैडमिंटन है, उसके उपकरण जो होते हैं वो लगभग सभी वस्तुएं वैज्ञानिक नियमों के आधार पर ही निर्मित की जाती है। और यहाँ तक कि अगर हम देखते हैं तो खिलाड़ियों का भोजन, वस्त्र, आवास स्थान, जूते और जो भी उनके साधन काम में आने वाले हैं वो विज्ञान पर ही आधारित होते हैं। तो इस प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में हम और बात करते हैं तो इसके साथ साथ खेल के साथ साथ तो उसमें भी जो पार्क होते हैं, आजकल फन पार्क होते हैं, उसमें झूले लगे होते हैं और शॉपिंग मॉल्स होते हैं आदि, सभी में विज्ञान का जो वर्चस्व है वो छाया हुआ है। हर जो एक्सीलेटर लगे होते हैं मॉल्स में वो भी सब क्या है, वैज्ञानिक तरीके से ही है। तो इस प्रकार हमारा विज्ञान हर चीज़ में बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम और बात करते हैं तो साइंस इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशंस, व्यवसायों में भी काम आता है। व्यवसायों के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। आधुनिक युग में तो इतना अधिक ये विस्तृत हो गया है कि इस विषय पर अगर हम इसको पृथक से विज्ञान को व्यवसाय से भी अगर हम ना जोड़ें तो ये अधूरा सा लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ तक कि कहना सही होगा कि जो व्यवसाय में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अब तक जो विकसित हो चुके हैं सभी, उन सभी में विज्ञान का ही अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो तरह तरह के जो हमारे डेबिट कार्ड्स हैं, वीज़ा कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं आदि सभी क्या है, जो माध्यम से धन का जो हमारा आदान प्रदान किया जाता है वो सब वैज्ञानिक तौर पर ही किया जाता है। तो आधुनिक युग में ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, कंप्यूटर सभी व्यापारिक सेवाएं हैं जो विज्ञान के माध्यम से ही फल फूल रही है। तो इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि कुछ वर्षों में जितने भी हमारे उत्कृष्ट उत्पाद होते हैं और उनका जो उन पर जो कंप्यूटरीकृत बार कोड अंकित कर दिया जाता है वो भी सारा वैज्ञानिक तौर पर ही किया जाता है। आपने देखा होगा जब कोई भी दुकानदार ग्राहक को किसी उत्पादित जो वस्तु होती है उसका मूल्य बताना चाहता है तो वह इसी बारकोड के जो बारकोड होता है हमारा उसी के मतलब द्वारा उसको बताता है और कंप्यूटर से जुड़े हुए सेंसर उपकरण के सामने लाता है। मॉल्स में, शॉप्स पर ये इस तरह से क्या है
होता है। तो उस वस्तु का मूल्य जो अपने यहाँ पे क्या आ जाता है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर आ जाता है, जो बारकोड का होता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर आधारित परीक्षणों में भी बारकोड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा विज्ञान है वो हमारी क्या है, बहुत बड़ी नेसेसिटी है, इसके बिना हम अधूरे से लगते हैं। तो इसलिए हमारा जो वैज्ञानिक विषय है वो हर विषयों में काम आता है। और इस प्रकार हमारा जो ये स्कोप वाला क्वेश्चन है, तो ये आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर आपको बता दिया। कुछ बच्चे ऐड करना चाहो तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसके अलावा आपको और फील्ड्स लगते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा कोई फील्ड रह गया, तो इसके अलावा और कोई फील्ड्स हो तो आप बात कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो देखो आपको सभी को पता है कि विज्ञान क्या है, एक हमारी हर चीज़ में काम आने वाली धीरशिला है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान के बिना कोई भी चीज़ सही ढंग से पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो विज्ञान का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, बहुत बड़ा, ब्रॉड है ये। ठीक है, हर क्षेत्र में काम आता है विज्ञान। ठीक है ना, तो आपका ये स्कोप वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए यही क्वेश्चन है। थैंक यू।